हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश पीएससी का सेट नंबर 3। इससे पहले सेट 1 और सेट 2 मैंने अपलोड किए थे। मध्य प्रदेश पीएससी का एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक है और ये क्रैश कोर्स आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें करंट और स्टैटिक दोनों पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। धर्म स्वतंत्र मध्य प्रदेश की सरकार एक बिल लेकर आई है जिसका नाम है धर्म स्वतंत्र यानी रिलीजियस फ्रीडम बिल। इसमें अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म छुपाता है, राइट, और वो विवाह करता है या तो उसमें मैक्सिमम सजा कितनी है, इस शब्द पे ध्यान आपको रखना है। मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जेल में कितनी है, तो वो है 10 साल। मैं आपको ये बिल समझा देता हूँ ये है क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश की जो कैबिनेट है उसने इसको अप्रूव भी कर दिया है। तो ये बिल क्या है, देखो ये बिल है, इसका सेक्शन 3 ये कहता है, सेक्शन 3 कि मध्य प्रदेश में अगर कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, राइट, गिल्टी ऑफ अबेटमेंट टू रिलीजियस कन्वर्जन यानी धर्म परिवर्तन करने के लिए किसी को उकसाना, अबेट करना, तो 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है और कम से कम 25,000 जुर्माना हो सकता है। ठीक है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म छुपाता है तो 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है और 50,000 का मिनिमम जुर्माना हो सकता है, राइट। अगर कोई माइनर है या महिला है, खास तौर पे SC ST समुदाय से है और उसमें वुमेन है या चाइल्ड है, उसको कोई धर्म परिवर्तन करता है उनका, तो 2 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 50,000 रुपये जुर्माना जो है वो हो सकता है, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे प्रावधान हैं। एक प्रावधान और बताता हूँ। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़े लेवल पे जिसको बोलते हैं मास रिलीजियस कन्वर्जन, यानी एक साथ सभा करी और सबका धर्म परिवर्तन कर दिया, मास रिलीजियस कन्वर्जन करता है, तो उसे 5 से 10 साल तक की सजा और कम से कम 1 लाख जुर्माना हो सकता है। तो इन सब केस में आप एक चीज़ कॉमन पाएंगे कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है ज़्यादातर वो 10 साल है, राइट। अगर आप SC ST कम्युनिटी में किसी को कन्वर्ट करते हैं तो 10 साल, मास कन्वर्जन करते हैं तो 10 साल, धर्म छुपाते हैं तो 10 साल मैक्सिमम पनिशमेंट है। तो आंसर है इसका 10 साल। मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। ये कांग्रेस के नेता थे मोतीलाल वोरा और ये संयुक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। संयुक्त का मतलब ये है सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होके एक राज्य बन गया था, तो 2000 से पहले का मध्य प्रदेश जो है हम उसे संयुक्त मध्य प्रदेश बोलते हैं। तो संयुक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। आपको बताना है ये मुख्यमंत्री कौन से साल में बने थे। देखो ये याद रखो कि ये 2 बार मुख्यमंत्री थे और ये पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो 1985 में बने थे, 1985 से 1988 और दूसरी बार 1989 में। तो आंसर है इसका 1985 और 2 बार मुख्यमंत्री थे ये संयुक्त मध्य प्रदेश के। और मोतीलाल वोरा इनका नाम था। यहाँ पे एक चीज़ और पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि मोतीलाल वोरा जो हैं उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी थे और ये बहुत एक संवेदनशील समय पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जब बाबरी मस्जिद टूटी थी 1992 में, उस समय ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो ये भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश का गवर्नर भी था और जिसकी मृत्यु अभी अभी हो गई, और ये कांग्रेस पार्टी के थे, ये भी याद रखिए। मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर हैं जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज डिक्लेयर करा है यूनेस्को ने। ये 2 शहर हैं ग्वालियर और ओरछा। ग्वालियर और ओरछा। ओरछा जो है ये निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। निवाड़ी 52वां डिस्ट्रिक्ट बना है मध्य प्रदेश का, टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना है और बुंदेल वंश के जो राजा हैं उनकी ये राजधानी थी 16वीं शताब्दी में। ओरछा बुंदेलखंड में आता है, निवाड़ी में आता है, तो बुंदेलखंड में हो गया। और ग्वालियर को भी डिक्लेयर किया गया है। ग्वालियर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्वालियर एक नहीं बल्कि बहुत सारे राजा हैं जिनकी राजधानी हुआ है, जैसे गुज्जर प्रतिहार, तोमर, बाघेल, कछवाज, सिंधिया राजवंश, बहुत सारे राजाओं की राजधानी रहा है ग्वालियर। तो ग्वालियर एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है मध्य प्रदेश में। तो आंसर है ग्वालियर और ओरछा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और क्या भारत के कोई और भी राज्य हैं जिनमें नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं? हाँ, तो जैसे छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है,
छत्तीसगढ़ में नया जिला बना है, 28वां जिला बना है वहां का, और यह जिला है गोरेला पेंड्रा मारवाही। ये छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बना है। उसी तरह से कर्नाटक का एक नया जिला बना है, अभी अभी 31वां जिला बना है वहां का, और इसका नाम है विजयनगर। विजयनगर कहां से अलग होकर बना है? विजयनगर जो है बल्लारी डिस्ट्रिक्ट को काट के बना है, बल्लारी से अलग होकर बना है विजयनगर डिस्ट्रिक्ट। और जो हम्पी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कर्नाटक का हम्पी शहर, वो भी विजयनगर में आ गया है, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में। और जो मैंने आपको बताया था कि निवाड़ी है वो टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। गोरेला पेंड्रा मारवाही बिलासपुर से अलग होकर बना है, ये भी ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़ में। और एक और बना है, तमिलनाडु का नया जिला बना है, वहां का 38वां जिला बना है, जिसका नाम है माइलादुतुरई। माइलादुथुरई ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है? नागपट्टिनम। नागपट्टिनम से अलग होकर बना है। तो ये 4 नए डिस्ट्रिक्ट इंडिया में बने हैं। मध्य प्रदेश का में कौन सा पक्षी है जिसे दूधराज कहा जाता है? दूधराज, तो ये पक्षी है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। ये पक्षी आप यहां पे देख सकते हैं, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, और ये मध्य प्रदेश का स्टेट बर्ड है, राजकीय पक्षी है, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है जानते हैं? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का सेम है, जिसको बोलते हैं बारासिंगा। बारासिंगा, और बारासिंगा को अंग्रेजी में बोलते हैं स्वैम्प डियर। डियर भी कई तरह का होता है, मस्क डियर, डियर, ब्लैक बक, स्वैम्प डियर एटसेट्रा। और स्वैम्प डियर आपको देखना है अगर, तो मध्य प्रदेश में कहां जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा कान्हा नेशनल पार्क। तो कान्हा नेशनल पार्क में आपको बारासिंगा मिलेगा। इनफैक्ट आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, आज से 3 साल पहले 2017 की बात बता रहा हूं, 2017 में कान्हा नेशनल पार्क ने अपना एक मैस्कॉट बनाया था, शुभंकर बनाया था बारासिंगा को लेके, जिसका नाम रखा था भूर सिंह। भूर सिंह, भूर सिंह कुछ नहीं है, एक कार्टून है जो बारासिंगा है, तो उसका नाम था भूर सिंह। तो कान्हा नेशनल पार्क आपको जाना पड़ेगा मध्य प्रदेश में अगर आपको बारासिंगा देखना है। देखो हिरण बहुत तरह के होते हैं, एक ब्लैक बक होता है, काला हिरण, जो हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल है, वो होता है ब्लैक बक या काला हिरण, जो आपको गुजरात में भी मिलेगा कुछ हद तक। गुजरात में एक ब्लैक बक नेशनल पार्क है, वेलावडर नेशनल पार्क, जिसको हम ब्लैक बक नेशनल पार्क बोलते हैं, वहाँ मिलेगा। या आंध्रा में मिलेगा आपको, रोलापड्डू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलेगा आपको, तो यहाँ सब मिलेगा। लेकिन हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश का वो स्टेट एनिमल है। और एक होता है मस्क डियर, कस्तूरी मृग बोलते हैं इसे, जो कि उत्तराखंड का स्टेट एनिमल है, उत्तराखंड का स्टेट एनिमल है। और एक होता है सिर्फ हिरण, नॉर्मल हिरण, जिसको जिंका बोलते हैं, ये तेलंगाना का स्टेट एनिमल है, डियर या जिंका। समझ में आया? इसी तरह से एक हिरण होता है जिसे बोलते हैं संगई, ये भी एक तरह का बारासिंगा होता है संगई, ये मणिपुर का स्टेट एनिमल है। और एक बहुत बड़ा हिरण होता है, सबसे बड़ा, जिसको बोलते हैं सांबार, ये ओडिशा का स्टेट एनिमल है। तो भारत में बहुत सारे राज्य हैं जिनका स्टेट एनिमल हिरण है, राइट। आपकी नॉलेज में डेप्थ होनी चाहिए, राइट, तभी आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। कुछ ऐसे आइसोलेटेड क्वेश्चंस करके आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। एक पीसीएस जैसा, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, ये सब आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन एक पीसीएस और आईएएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी नॉलेज में वो डेप्थ, वो क्वालिटी होनी चाहिए और वो दिखनी चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि एड्स को खत्म करना है किस साल तक। तो याद रखिए, मध्य प्रदेश जो है 2030 तक एड्स को खत्म करना चाहता है। एड्स फैलता है एक वायरस से जिसका नाम है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो हमारे WBCs को प्रभावित करता है। हमारी बॉडी में हेल्पर टी सेल होते हैं, उनको खत्म कर देता है। इस वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। तो एक नॉर्मल जुकाम भी जानलेवा हो सकता है, इसको बोलते हैं एड्स, जब आपकी बॉडी में इम्यूनिटी ही ना रहे। अच्छा, मध्य प्रदेश में जो एड्स के मरीज हैं वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, किस शहर में है? मतलब इंदौर में। इंदौर में 12,000 से ज़्यादा केसेस हैं एड्स के, और दूसरे नंबर पे भोपाल में 7,000 से ज़्यादा, और तीसरे नंबर पे जबलपुर में 6,000 के आसपास केसेस हैं HIV पॉजिटिव। HIV पॉजिटिव और एड्स में क्या फ़र्क है? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, अगर कोई पेशेंट HIV पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एड्स है। HIV एक वायरस है, जब ये वायरस हमारे शरीर में जाता है तो बोलते हैं HIV पॉजिटिव। वो व्यक्ति अब HIV पॉजिटिव हो गया, लेकिन फिर व्यक्ति की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाएगी, इम्यूनिटी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब बिल्कुल मरनासन हो जाएगा वो, तब उसे एड्स कहते हैं। यानी एड्स है तो बचना बहुत मुश्किल है, HIV पॉजिटिव है तो एक बार कोशिश की जा सकती है, लेकिन अगर एड्स की अवस्था तक पहुंच गया है तो इम्यूनिटी बिल्कुल जीरो है, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्कीम चल रही है मध्य प्रदेश में। इसमें जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उन्हें कितना वर्किंग कैपिटल दिया जा रहा है सरकार की तरफ से? इन्हें 10,000 रुपये दिए जाएंगे।
10,000 रुपये दिए जाएंगे। शर्त है कुछ, शर्त यह है कि व्यक्ति की उम्र 18 से 55 के बीच में होनी चाहिए और ये लोन 1 साल के बाद वापस करना है। ठीक है, लोन 1 साल के बाद वापस करना है। एक अच्छी बात यह भी है, अगर आप 1 साल के अंदर अंदर लोन वापस कर देते हैं, यानी आपने अपना लोन टाइम पे वापस कर दिया, तो फिर आपको 20,000 रुपये का लोन अगले साल मिल जाएगा, वो भी इंटरेस्ट फ्री। तो ये योजना है स्ट्रीट वेंडर स्कीम। स्ट्रीट वेंडर कौन होते हैं? जो आपके रेहड़ी वाला है, ठेले वाला है, इनके लिए एक वर्ड होता है पथ व्यवसायी। इन्हें पथ व्यवसायी कहा जाता है। ये छोटे व्यापारी होते हैं। जैसे आप देखेंगे कोई व्यक्ति केला बेच रहा है, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, तो ये सब जो लोग होते हैं स्ट्रीट वेंडर कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की सरकार इन्हें 10,000 रुपये देगी, क्योंकि कोविड के टाइम में ये लोग बहुत सफ़र करा है इन्होंने, तो इनको काम दोबारा शुरू करने के लिए 10,000 रुपये का लोन देगी, कोलेट्रल फ्री, बदले में कुछ गिरवी नहीं रखवाना, कोलेट्रल फ्री लोन। और ऐसी ही एक योजना हमारी केंद्र सरकार ने भी चला रखी है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। भारत का पहला काऊ सेंचुरी, जिसका नाम है कामधेनु गौ अभ्यारण्य, यह मध्य प्रदेश में बना था 2017 में। कहां बना था? भारत का पहला काऊ सेंचुरी, तो ये कहां बना था? यह बना था आगार मालवा में। आगार मालवा में बना था कामधेनु गौ अभ्यारण्य और 472 हेक्टेयर जमीन पे फैला है। 32 करोड़ रुपए की लागत से बना था ये। काऊ सेंचुरी कुछ नहीं, बहुत बड़े लेवल की गौशाला होती है, उसको बोलते हैं। और यहाँ पे आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो पहली सरकार है भारत में जिसने एक गौ कैबिनेट बनाया है। तो मध्य प्रदेश में गौ कैबिनेट बनेगा और गौ कैबिनेट का काम होगा गौ का संरक्षण और संवर्धन। दूसरी बात ये कि अभी अभी उत्तर प्रदेश में भी एक काऊ सेंचुरी बनी है और वो बनी है मिर्जापुर में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट है 2020 में। मध्य प्रदेश राज्य ने बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया है। किस रूप में, यानी किस तरह से मनाया जाएगा वो? उसको ट्राइब प्राइड डे के रूप में मनाया जाएगा। ऑप्शन डी, ट्राइब प्राइड डे। बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता कब है? 15 नवंबर। और बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था एक गांव में, जिस गांव को बोलते हैं उलीहट्टू, और ये गांव खुंटी डिस्ट्रिक्ट में आता है और खुंटी झारखंड में है। और आपको बता दूं, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड ये एक ही साथ बने थे, तीनों राज्य, सन 2000 में। लेकिन तीनों अपना स्थापना दिवस अलग अलग दिन मनाते हैं। छत्तीसगढ़ मनाता है 1 नवंबर को, झारखंड मनाता है 15 नवंबर को, उत्तराखंड 9 नवंबर को। ऐसा क्यों? क्योंकि झारखंड 15 तारीख को इसलिए मनाता है क्योंकि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन था। वो भगवान बोलते हैं, वहाँ पे ट्राइबल लीडर थे और बहुत किया उन्होंने समुदाय के लिए। तो 15 नवंबर का दिन झारखंड का इसीलिए स्टेटहुड डे होता है। तो आंसर है ट्राइब प्राइड डे। कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का जिसकी बाउंड्री महाराष्ट्र के साथ नहीं लगती? ये टफ क्वेश्चन है। महाराष्ट्र के साथ किसकी बाउंड्री नहीं लगती? तो आपको मध्य प्रदेश में पता होना चाहिए कहाँ है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र कहाँ है। मैं अब दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब मध्य प्रदेश के दक्षिण में और दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र है, यानी साउथ वेस्ट और साउथ। तो यहाँ पे कौन कौन से, ये महाराष्ट्र की बाउंड्री है यहाँ पे, और यहाँ पे ये महाराष्ट्र की बाउंड्री है। तो ये सारी जो बाउंड्री है ये महाराष्ट्र के साथ लगती है, जिसको मैं यहाँ पे लाल रंग से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो महाराष्ट्र के साथ किस किस की बाउंड्री लगती है? बैतूल की लगती है, छिंदवाड़ा, सेओनी, बालाघाट, बुरहानपुर, खारगोन, बारवनी और अलीराजपुर, इनकी बाउंड्री लगती है। तो बैतूल की लगती है, अलीराजपुर की लगती है, खरगोन की लगती है, हरदा की नहीं लगती है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, हरदा की बाउंड्री नहीं है। खंडवा और बैतूल के बीच में सैंडविच है हरदा। तो खंडवा है, बैतूल है, लेकिन हरदा नहीं है। खंडवा की भी लगती है महाराष्ट्र के साथ, लेकिन हरदा की नहीं लगती। हरदा की क्योंकि डायरेक्ट बाउंड्री महाराष्ट्र के साथ नहीं है, और ये नर्मदापुरम डिवीजन में आता है ये एरिया। आगे आऊंगा मैं, डिवीजन आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2020 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो याद रखिए, मध्य प्रदेश का ये कौन सा स्थापना दिवस था? 65वां स्थापना दिवस था। 65th फाउंडेशन डे था। वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश में एक प्लास्टिक प्रीमियर लीग स्टार्ट हुई है, पीपीएल, जिसका काम यह है कि प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए जो प्रतिस्पर्धा कराई जाए। तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुई प्लास्टिक प्रीमियर लीग? ये स्टार्ट हुई इंदौर में। इंदौर भारत का सबसे साफ सुथरा शहर है। तो इंदौर नगर निगम जो है, इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उनके 19 जोन हैं जिनके बीच में ये प्रतिस्पर्धा चलाई गई। बस काम ये है, आप प्लास्टिक इकट्ठा करो, ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त करो अपने अपने जोन्स को। तो इस तरह की प्रतिस्पर्धा जो होती है, इसमें कोई लूजर नहीं होता, इसमें सब विनर हैं, क्योंकि सब कोशिश करेंगे प्लास्टिक को
का जो उपयोग है उसको कम करने की, तो पूरा शहर साफ होगा। तो इंदौर में शुरू की गई। पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, ये कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व बना है इंडिया का? एक्चुअली ये सवाल थोड़ा सा इनएक्यूरेट है, वो इसलिए बताता हूं। अच्छा, भारत में, अगर मैं क्वेश्चन सिंपल आ जाए, मान लो भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो क्या मार्क करोगे आंसर? 12 के 18? 18। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18, 12 नहीं। तो फिर 12 क्यों बोलते हैं? क्योंकि 12 इनमें से ऐसे हैं जो यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं। यूनेस्को का एक चीज होती है जिसे बोलते हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें यूनेस्को उस बायोस्फीयर रिजर्व को डाल देता है, यानी यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। समझ में आया? तो मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भारत का 12वां ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, यानी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बना है। लेकिन पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व तो पहले से है, जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे, उनमें पन्ना पहले से है। तो पन्ना अभी नहीं बना बायोस्फीयर रिजर्व, लेकिन हां, पन्ना को यूनेस्को ने आइडेंटिफाई कर लिया है और ऐसा होने वाला वो 12वां है। अब समझ में आया क्वेश्चन आपको? और पन्ना में और क्या होता है? पन्ना में एक ऐसी चीज बताओ जो मध्य प्रदेश में और कहीं नहीं होती, और वो है हीरे। क्या यहां पे हीरों की कोई खान है? हां, उसे बोलते हैं मझगांवा। मझगांवा जो माइन है, डायमंड माइंस, वो पन्ना में होती है। हालांकि बहुत ज़्यादा उत्पादन अभी नहीं हो रहा है वहाँ पे, राइट? बहुत ज़्यादा जो उत्पादन है वो नहीं हो रहा है हीरों का वहाँ पे पन्ना में, लेकिन मझगांवा जो माइंस हैं पन्ना में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पहले डायमंड निकाला जाता है, कच्चा डायमंड, फिर उसकी पॉलिश की जाती है। तो पॉलिश कहाँ पे होती है? पॉलिश जो होती है वो होती है सूरत में, गुजरात में, राइट? मझगांवा डायमंड माइंस, ये क्वेश्चन काफी आता है। मझगांवा डायमंड माइन पन्ना में है। इनमें से मध्य प्रदेश की कौन सी डिवीजन है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, एरिया सबसे ज्यादा है? यानी दूसरे शब्दों में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट डिवीजन कौन सी है? अच्छा, मध्य प्रदेश में कितने डिवीजन है ये जानते हैं आप? आइए मैप के थ्रू समझते हैं। सो ये मैप आसानी से उपलब्ध है विकिपीडिया पे, ये विकिपीडिया से मैंने लिया है। अब इसमें देखिए, चंबल डिवीजन, ग्वालियर, सागर, रेवा 4, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, राइट, और जबलपुर और शहडोल। तो 10 डिवीजन है मध्य प्रदेश की, और इनमें जो सबसे बड़ी है वो है जबलपुर डिवीजन। देखते ही पता चल रहा है, खैर जबलपुर डिवीजन जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है क्षेत्रफल में। और जबलपुर डिवीजन में काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट भी आते हैं, ये भी याद रखिए। जबलपुर डिवीजन में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट भी आते हैं। तो इसका आंसर हो गया जबलपुर। मध्य प्रदेश में कितना आपको पैसा फाइन देना पड़ेगा अगर आप रेलवे स्टेशन के परिसर में थूकते हैं, स्पिट करते हैं? क्योंकि थूकने से कोरोना फैल सकता है। तो याद रखिए, 500 रुपये का फाइन इंपोज किया जाएगा अगर आप रेलवे के परिसर में थूकते हैं। तो आंसर है 500 रुपये। ये कदम उठाया वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने। भारत में 18 रेलवे जोन है, तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने यह कदम उठाया। ये भोपाल डिवीजन में उठाया। रेलवे जोन के अंडर डिवीजन होते हैं, तो भोपाल डिवीजन ने यह कदम उठाया। मध्य प्रदेश में जो पुलिस है, उन्होंने कौन से 2 समुदाय के लोग हैं जिनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पहल करी? पुलिस का यह कहना है कि ये 2 समुदाय ऐसे हैं जिनके युवा थोड़े से भटक गए हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज में ज्यादा लिप्त हो गए हैं। तो इन 2 समुदाय पे हम विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि इन 2 समुदाय के लोग क्रिमिनल एक्टिविटी, आपराधिक गतिविधियों में बहुत ज्यादा आने लगे हैं। तो ये 2 समुदाय कौन से हैं? एक तो है बंछारा और दूसरे हैं कांजार। बंछारा और कांजार। एशियाई विकास बैंक ने मध्य प्रदेश को कितना लोन दिया है वहां पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग और अर्बन लोकल बॉडीज को मजबूत करने के लिए? तो याद रखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $570 मिलियन का जो लोन टोटल दिया था, उसमें से यूपी को दिया था $300 मिलियन और 270 दिया था मध्य प्रदेश। तो आंसर है $270 मिलियन। 300 दिया था यूपी को, 270 एमपी को, टोटल दिया था 570। तो आंसर हो जाएगा $270 मिलियन। अभी अभी मध्य प्रदेश में एक सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स बना है, यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए एक खेलकूद केंद्र बना है। वो कहां बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बना है ग्वालियर में।
सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, और ये भारत का पहला है। ये 170 करोड़ रुपए की लागत से बना है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चलाई है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इसमें किसानों को कितना वित्तीय सहायता, डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखो सारा मामला क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक योजना चला रखी है जिसका नाम है पीएम किसान। इसे शॉर्ट में बोलते हैं पीएम किसान, और इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। मैं रिपीट करता हूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यानी शॉर्ट में पीएम किसान। यह योजना जो है ये गोरखपुर से शुरू करी थी प्रधानमंत्री मोदी ने, गोरखपुर जो यूपी में है वहां से। पीएम किसान में यह होता है कि किसान को 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तें उसके अकाउंट में हर साल दी जाती हैं, यानी 6,000 रुपए दिए जाते हैं। और याद रखिए, भारत के जितने भी किसान हैं सब इसके बेनिफिशियरी होते हैं। जब यह योजना शुरू की गई थी तो एक लिमिट लगा दी थी कि भाई इतने हेक्टेयर जमीन तक के किसानों को सिर्फ हम देंगे पैसा, लेकिन अब नहीं, अब वो सीमा हटा दी गई है। तो भारत के जितने भी किसान हैं उनको 6,000 रुपए उनके अकाउंट में डलवा दिए जाते हैं, 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में। अब मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या करा, 6,000 रुपए तो केंद्र सरकार की तरफ से आ रहे हैं, 4,000 हम दे देते हैं, तो इसमें 2-2 हजार रुपए की 2 किश्तें और ये मध्य प्रदेश की तरफ से हो जाएंगी और ये केंद्र सरकार। तो टोटल जो है 4,000 रुपए ऑप्शन ए मध्य प्रदेश की सरकार किसानों को देगी। ठीक है, 6,000 तो उसे मिलेंगे पीएम किसान योजना में और 4,000 मिलेंगे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में। तो अब किसान को एक साल में 10,000 रुपए का वित्तीय फायदा होगा। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ ने अपनी रिसर्च लैब खोली है कैलारस जौरा में। तो कैलारस जौरा कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? कैलारस जौरा रीजन जो है ये मोरेना में आता है, और डीआरडीओ की लैब मध्य प्रदेश में बनी है। बहुत बड़ी बात है, 350 हेक्टेयर ज़मीन पे बनी है ये, और मोरेना, छेरा, कैलारस रीजन जो है वहाँ पे इसकी नींव रखी गई। 2,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 1.75 लाख घरों का वितरण करा। इस इवेंट को एक नाम दिया गया था, क्या था वो? तो इसको नाम दिया गया था गृह प्रवेश सेरेमनी। गृह प्रवेश एक योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे हाउसिंग फॉर ऑल भी बोलते हैं। हाउसिंग फॉर ऑल 2 तरह की होती है, रूरल और अर्बन। यानी हाउसिंग फॉर ऑल, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो इसके तहत घर बना के गरीब लोगों को दिए जाते हैं। तो 1.75 लाख घर और मध्य प्रदेश में बांटे गए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। मध्य प्रदेश को कचरा मुक्त बनाने के लिए गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया। मध्य प्रदेश में गंदगी भारत छोड़ो अभियान ये कहां से शुरू किया गया? तो याद रखिए, यह शुरू किया गया सागर से। सागर, ठीक है, सागर में पहली बार। यह 15 दिन तक चला अभियान। इसमें जो अर्बन बॉडीज हैं, नगर निगम वगैरह हैं, उन्हें रैंक किया जाएगा उनके परफॉर्मेंस पे, और जो बेस्ट काम करेगा उसको मुख्यमंत्री से पुरस्कार दिया जाएगा। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसका प्रिंसिपल सीट कहां पे है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पे है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है, लेकिन इसके 2 बेंच हैं, एक इंदौर में और एक ग्वालियर में। लेकिन जो मेन बेंच है वो है जबलपुर में, मतलब जो मेन सीट है उसकी मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है। ठीक है, देखो किसी भी राज्य का हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय जो होता है वो उसकी राजधानी में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे गुजरात का हाई कोर्ट अहमदाबाद में है, गांधीनगर में नहीं है। छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट रायपुर में नहीं है बल्कि बिलासपुर में है। तो हाई कोर्ट अलग अलग जगह हो सकते हैं। राजस्थान का हाई कोर्ट जयपुर में नहीं है, जोधपुर में है, जोधपुर हाई कोर्ट बोलते हैं। तो इसी तरह से मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है। अच्छा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? मोहम्मद रफीक। यह भी सवाल पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, यह योजना मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में चलाई गई? एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, तो यह चलाई गई छतरपुर में। तो आंसर है छतरपुर पुलिस के द्वारा चलाई गई। इसमें जो बुजुर्ग लोग हैं और उसमें जो भी उन्हें चीज़ें चाहिए उनके घरों पे उन्हें दी गई, और ख़ास तौर पे वो बुजुर्ग जो अकेले रहते हैं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है या कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो छतरपुर की पुलिस ने उनके लिए योजना चलाई, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बना भी अभी जो गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो देगा कौन से एग्जाम के स्कोर के बेस्ड पे? तो याद रखिए, ये एग्जाम है सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीईटी में जो आपका स्कोर आया है उसके बेस पे मध्य प्रदेश रिक्रूटमेंट करेगा। तो ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य है।
मध्य प्रदेश की सरकार ने राग भोपाली एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी का आयोजन किया, राग भोपाली। ये कौन से अभियान के तहत किया? तो ये किया एक जिला एक शिल्प। वैसे ये एक्चुअली उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था पहले, लेकिन वहां पे नाम अलग है। वहां पे उसको बोलते हैं एक जिला एक उत्पाद, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट स्कीम। इसमें हर जिले की एक विशेष हस्तशिल्प होती है, उसको प्रमोट किया जाता है यूपी में। उसी की तर्ज पे बिल्कुल वैसा ही मध्य प्रदेश ने शुरू करा है, एक जिला एक शिल्प। ठीक है, और यूपी में इसी योजना का नाम है एक जिला एक उत्पाद, बस इतना डिफरेंस है। तो इसके तहत भोपाल का मशहूर क्या है? भोपाल का मशहूर है जरी और जरदोजी क्राफ्ट। साड़ियों के ऊपर वो की जाती है ना, जरी और जरदोजी कपड़ों के ऊपर, तो वो प्रमोट किया जाएगा भोपाल का। उसके लिए एक प्रदर्शनी आयोजित की गई जिसका नाम था राग भोपाली। सो ये था हमारा मध्य प्रदेश पीएससी का सेट नंबर 3, और बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा सेट नंबर 4 में। आई होप ये सीरीज आप एंजॉय कर रहे होंगे, और अपने जो दूसरे दोस्त हैं मध्य प्रदेश के उनको भी इसके बारे में बताइए। ये पूरी तरह से फ्री क्रैश कोर्स है जो मैं अपने पर्सनल एफर्ट से आप तक ला रहा हूँ। सो मैं चाहता हूँ जितनी मेहनत मैं इसमें कर रहा हूँ उतनी आप भी करें, कम से कम उतनी करें। आपका करियर दांव पर है तो आपको मेहनत करनी चाहिए। और अगर आपका मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कोई दिन अच्छा नहीं जाता, उस दिन भी 2-3 घंटे पढ़ाई के निकाल लो। अगर दिन अच्छा नहीं भी जा रहा है तो भी 2-3 घंटे उस दिन पढ़ाई के निकाल लिया करो। सो इसी विचार के साथ हम चलते हैं और मिलते हैं फिर सेट नंबर 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।